नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से आ रही है, जहां पर शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बन रही है, जिसका भूमि पूजन भी हो चुका है। इसी पर तमाम जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अखिलेश जी। सर, क्या कुछ अपडेट है संभल पर? देखिए, संभल हिंसा मामले में पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और पुलिस प्रशासन और साथ ही जिला प्रशासन यहां पर यानी संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने की तैयारी कर रही है। और उस पुलिस चौकी को बनाने के पीछे का उद्देश्य मात्र इतना है कि संभल में जो कोई भी अगर घटना घटती है, क्योंकि जिस इलाके में ये संभल में पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है, वहां पर आए दिन लोगों की भीड़ जमा होती है और लोगों की भीड़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो सुरक्षा के नजरिए से यहां पर चौकी का निर्माण किया जा रहा है। और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि यहां पर आए दिन जो लोगों की भीड़ जुटी रहती है और साथ ही जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां पर जरूरी है कि पुलिस फोर्स को तैनात किया जाए। और पुलिस फोर्स की तैनाती के लिए वहां पर मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण करना जरूरी है, जिसके लिए लगातार अब पुलिस पहले यहां पर चिन्हित किया उन्होंने जमीन के हिस्से को। उसके बाद वहां पर कल खुदाई हुई थी जेसीबी के साथ और मैन्युअली भी, और उसके अलावा आज वहां पर भूमि पूजन किया गया है। और अब जल्द से जल्द मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण करने की तैयारी में है। शाही जामा मस्जिद जैसा संवेदनशील इलाका है, मतलब सेंसिटिव एरिया है, अगर वहां पर पुलिस चौकी बन रही है, क्या इससे सुरक्षा जो है वो हिंसा जो है वो भड़केगी नहीं, या उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, हिंसा जो भड़की थी उस हिंसा को पूरी तरीके से पुलिस ऑलरेडी कंट्रोल कर चुकी है, लेकिन आगे भविष्य में कोई ऐसी हिंसात्मक घटना ना घटे और कोई भी गलत यहां पर न तो किसी के द्वारा कोई संदेश फैलाया जाए, ना तो किसी प्रकार की कोई घटना घट सके, इसी की रोकथाम के लिए पुलिस अपनी प्रक्रिया में इस पुलिस चौकी का निर्माण कर रही है। और इसको लेकर भी यह विवाद शुरू हुआ कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी निर्माण होने जा रहा है वो जमीन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये जो जमीन है वो जमीन आधी तो वक्फ बोर्ड की है और आधी निजी संपत्ति है। लेकिन प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कागजों को दिखाया गया है और कहा गया है कि यह संपत्ति पूरी तरीके से किसी व्यक्ति की या किसी भी संप्रदाय की नहीं है, बल्कि यह जमीन सरकारी जमीन है। और यहां पर कागजात पूरी तरीके से तैयार हैं पुलिस के पास और पूरी तरीके से यहां पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस चौकी का निर्माण कर रही है। और चूंकि 24 नवंबर को जिस तरीके से हिंसा भड़की थी, उस दौरान पर्याप्त पुलिस बल अगर मौके पर तुरंत मौजूद होता तो शायद इतनी बड़ी हिंसा न घटती, शायद 4 से 5 लोगों की मौत न हुई होती। और जो हिंसा भड़काने वाले तत्व थे उन पर पूरी तरीके से कड़ाई से निगरानी रखी जा सकती थी, क्योंकि 19 नवंबर को जब यहां हिंसा भड़कने से पहले यानी कि जो इलेक्शन था, यूपी विधानसभा का उपचुनाव जो था, उसके ठीक एक दिन पहले सर्वे की बात आती है और सर्वे को लेकर शाही जामा मस्जिद में टीम भी जाती है, कोर्ट कमिश्नर भी जाते हैं। उस दौरान भी भीड़ इकट्ठा हो रही थी, जिसको लेकर लोगों ने अपनी दुकानें भी बंद करनी शुरू कर दी थी। और शाम को मस्जिद से आवाज आई थी, उसके बाद फिर लोगों ने लोग शांति व्यवस्था बनाए हुए थे। लेकिन जिस तरीके से 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम आने के बाद अचानक अगले दिन 24 नवंबर को दोबारा से सर्वे शुरू हुआ और सर्वे शुरू होते ही बवाल होना शुरू हो गया और मुस्लिम पक्ष के कई लोग वहां पर पत्थर को लेकर चले आए। कहीं पत्थरों की बरसात हो रही थी, कहीं आगजनी की जा रही थी, कहीं गोलियां बरसाई जा रही थी। तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी अगर वहां पर इलाके में रहेगी तो शायद आगे कोई ऐसी हिंसात्मक घटना नहीं घट सकेगी, जिसके लिहाज से पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा जियाउर रहमान बर्क भी चूंकि संभल हिंसा मामले में जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर एफआईआर भी हुई है। और 20 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में एक व्यक्ति घुसने का प्रयास कर रहा था। वो गैर मुस्लिम व्यक्ति था जो कि लगातार हिंसा वाली जो जगह है उसी जगह पर फिर से बवाल करने की योजना बना रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने पूरी तरीके से एहतियात बरती और उसको वहां से हटाया। इसके बाद जियाउर रहमान बर्क, कथित तौर पर जो आरोप लगाया जा रहा है, जियाउर रहमान बर्क और उनके पिता ममलुकुर रहमान बर्क को उसने धमकी भी दी है 20 तारीख को। इसको लेकर जियाउर रहमान बर्क के पक्ष की ओर से एक एफआईआर भी पुलिस के पास दर्ज कराई गई है, जिसकी शिकायत के आधार पर पुलिस का कहना है कि हम इसमें अग्रिम जांच कर रहे हैं और जो हिंसा के जो भी दोषी पाए जा रहे हैं, जिन दोषियों की पहचान धीरे धीरे की जा रही है, उन दोषियों की पहचान के साथ गिरफ्तारी का क्रम भी लगातार जारी है। आज पुलिस ने दिल्ली में भी एक आरोपी को, संभल हिंसा से जुड़े हुए एक आरोपी को दिल्ली से भी गिरफ्तार किया है और तकरीबन 50 के आसपास संख्या पहुंचती जा रही है गिरफ्तार किए गए जो दोषी रहे हैं उनकी। और उसके साथ साथ जो बाकी बचे हुए पहचान जिनकी हो चुकी है, जो दोषी पहचाने जा चुके हैं, उनकी भी धरपकड़ लगातार पुलिस
कर रही है और उसी के लिहाज से यहां पर पूरी तरीके से पुलिस चौकी का भी निर्माण किया जा रहा है ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना दोबारा न घटे। और ये अगर सीधे तौर पर हम जोड़ें, सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से पूरी तरीके से फोकस्ड हो गए हैं संभल पर, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पुराणों को लेकर भी जो बातें कही जाती हैं कि संभल में आने वाले समय में कल की अवतार जो भगवान श्री हरि विष्णु का होना है वो भी यही होगा। और जो साक्ष्य में यहां पर मिल रहे हैं, जो तमाम मंदिर मिल रहे हैं, कुएं मिल रहे हैं, उनको लेकर भी प्रशासनिक स्तर पर पूरी तरीके से यहां का जो प्रशासन है संभल का वो एक्टिव है, क्योंकि उसका भी ये कहना है कि जो मंदिर पाए जा रहे हैं उनकी साफ सफाई या सुरक्षा व्यवस्था में तो हम तैयार रहे ही, लेकिन इसके अलावा जो ऐतिहासिक स्थल भी मिल रहे हैं वो हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी भी सुरक्षा की जा रही है। और इसके अलावा जो कुएं आदि मिल रहे हैं, 19 कूप की बात की जा रही है, 68 तीर्थस्थल की बात की जा रही है, उनको न सिर्फ ऐतिहासिक न सिर्फ धार्मिक महत्व की वजह से उनका संरक्षण किया जा रहा है, बल्कि जो कुएं मिल रहे हैं उन कुओं को वाटर यानी वाटर के जो कंज्यूम करना है, लोगों को कंज्यूम करने के लिए जल चाहिए, तो जाहिर सी बात है जल की सुरक्षा भी करनी होगी। और इस लिहाज से रेन वाटर कंजर्वेशन के तौर पर भी इन कुओं को पुनर्उद्धार किया जा रहा है, उनका उसको संरक्षण किया जा रहा है। और जो कुएं मिले हैं उन कुओं को पूरी तरीके से खोदकर उसको पूरी तरीके से सजीव रूप में पुनः स्थापित किया जा रहा है, ताकि पहले जिस तरीके से कुओं के जरिए लोगों को जल की आपूर्ति हुआ करती थी, वैसे जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसके माध्यम से पूरी तरीके से कुओं के जरिए पूरी तरीके से जल को इकट्ठा किया जा सके। सर, जिया और रहमान बर्ग पर मैं आपको वापस लेकर आऊंगी। आज उनको घर में घुसकर किसी ने धमकी दी है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज नहीं धमकी दी गई है, ये जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी वो 20 तारीख को लेकर कराई गई है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 20 तारीख को एक व्यक्ति जो गैर मुस्लिम था वो संभल मस्जिद में, संभल की शाही जामा मस्जिद में घुसने का प्रयास भी कर रहा था। उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था और उसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। शिकायत की गई है कि उसने जियाउर रहमान बर्क सपा सांसद और उनके पिता ममलुकुर रहमान बर्क दोनों को उसने धमकी दी थी, जिसके लिहाज से उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है। और चूंकि जियाउर रहमान बर्क इस समय सबसे ज्यादा हाईलाइटेड हैं और उनको लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं भी हो रही हैं और संभल मुद्दे को लेकर एक राजनीतिक स्वरूप में भी उसे दर्शाया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसे संभल से और आने वाले 2022 के बाद जो 2027 का चुनाव होना है, क्योंकि 2022 में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा था, तो अब 2027 में उस सत्ताधीश का बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो उससे भी इस चीज़ को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार संभल मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं सपा सांसद अखिलेश यादव उनको लगातार इसी मुद्दे पर घेर रहे हैं और अब इसके साथ साथ वो प्रयागराज के महाकुंभ के मुद्दे पर भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं और वहां की वीडियोज, वहां के ट्वीट्स, वहां से जुड़ी हुई खबरों को साझा कर रहे हैं कि यहां पर व्यवस्था अभी पूरी तरीके से तैनात नहीं हो पाई है, ना तो वहां पर बिजली की व्यवस्था अभी पुख्ता हो पाई है, खंभे लग चुके हैं लेकिन बिजली के तार नहीं दौड़े हैं, तो उसको लेकर भी उन्हें चिंता होने लगी है। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए या प्रत्यक्ष रूप से भी देखा जाए तो जो अखिलेश यादव केवल उनकी पार्टी मुसलमानों और यादवों का ध्यान रखती थी, वो अब हिंदुओं के उस धर्म या उस धार्मिक प्रवृत्ति की ओर भी ध्यान देने की कोशिश कर रही है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा बड़ी मजबूती थी। और इसीलिए अखिलेश यादव अब संभल के साथ साथ प्रयागराज के महाकुंभ को भी गौर कर रहे हैं। और अब चूंकि पुलिस यहां पर चौकी अपनी बना चुकी है और चौकी बना रही है, और चौकी बनने के बाद पूरी तरीके से जो कानून और व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए भी पुलिस प्रशासन अपने एक्टिव मोड में नजर आएगा। और ऐसे में अगर कहा जाए तो जो लोग हैं या जो हिंसा को भड़काने की सोच रखते हैं या जिनको यह लगता है कि मेरे इशारे पर मुस्लिम तबके के लोग अपनी जान भी देने को तैयार हो जाते हैं, उन मौलाना गैंग के लोगों को भी कहीं ना कहीं झटका लगेगा और सबसे ज्यादा उनके भीतर खौफ मचेगा, क्योंकि उनको यहां पर मौका नहीं मिल पाएगा फिर से हिंसा भड़काने का। और पुलिस चौकी का निर्माण करने का एक बड़ा ही सराहनीय कदम है और इसके तहत अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन और कितनी मजबूती से यहां पर एक्टिव होकर अपना कार्य करता है। सर, अभी लगातार जो है एएसआई सर्वे हो रहा है, तो उस पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, एएसआई की ओर से सर्वे किया जा रहा है, जो कूप मिले हैं उनका भी सर्वे किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश जो पुरातत्व विभाग है वो भी उनका सर्वे करने में लगा हुआ है। और जो यहां पर खुदाई के दौरान संभल में जो कुएं मिले हैं, जो मंदिर पुराने मिले हैं और उनके साथ साथ जो बावली मिली है उनकी भी जांच की जा रही है और उनकी भी तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इनकी वास्तविक उम्र क्या है, कितने साल ये पुराने हैं और इनकी सच्चाई क्या है, क्योंकि जब तक वैज्ञानिक रूप से इनकी प्रामाणिकता सामने नहीं आ जाती तब तक
इस पर विवाद होता रहेगा कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच आने वाले समय में फिर से कोई हिंसात्मक घटना घट सके। इस लिहाज से वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इसकी पुष्टि करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए कार्बन डेटिंग का भी प्रोसेस अपनाया जाएगा। और जिस संभल हिंसा मामले की अगर हम बात करें तो संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर जो पूरा बवाल उठा था उसको लेकर एक बार फिर से अब सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले जो विभिन्न याचिकाएं डाली गई थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, उसको लेकर सुनवाई करते हुए जो नए मामले आ रहे हैं या जो पुराने मामले ऑलरेडी निचली अदालतों में या फिर हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए विचाराधीन थे, उन मुद्दों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि फिलहाल कोई सुनवाई इन पर नहीं होगी और नए मामले कोर्टों के द्वारा नहीं लिए जाएंगे और अगली सुनवाई इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में होनी है। और संभल सर्वे को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही पहले हफ्ते के बाद ही सुनवाई होनी है। और इसके साथ साथ कोर्ट कमिश्नर जो नियुक्त किए गए थे चंदौसी कोर्ट के जरिए, वो भी अपनी बंद रिपोर्ट पेश करेंगे, क्योंकि उस रिपोर्ट को खोलने से मना किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि ये जो रिपोर्ट आएगी वो बंद लिफाफे में ही यहां कोर्ट में पेश की जाए, उसके बाद जो निर्णय कोर्ट देगा उसके आधार पर काम किया जाएगा। और लगातार जिस तरीके से संभल में हिंदू पक्ष के दावे मजबूत होते जा रहे हैं, तो उससे साफ तौर पर लगता है कि जल्द ही संभल हिंसा जिस घटना को लेकर हुई या जिस सर्वे को लेकर हुआ, वो सर्वे अगर भविष्य में कराया जाएगा तो निश्चित तौर पर संभल के शाही जामा मस्जिद में हो सकता है तथ्यों के आधार पर श्री हरिहर मंदिर का पूरी तरीके से प्रमाण मिल जाए। इन तमाम मुद्दों पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो योगी सरकार के आदेश पर शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण होने जाना है। अब देखना होगा कि आगे भविष्य में क्या इससे हिंसा जो है वो रुक पाएगी या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।